नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है लर्निंग रिलेटेड डिसऑर्डर। इसका मतलब हुआ अधिगम संबंधी विकार। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम्स में यानी कि सारे टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स में आप देखते होंगे कि अधिगम संबंधी विकारों के बारे में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अधिगम संबंधी विकार। इनको हमें याद ना करना पड़े, इन विकारों को देखते ही साथ हम करेक्ट ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट करें, आज की इस वीडियो में हम इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, पहला डिसऑर्डर लिखा हुआ है डिसफेजिया। देखिए, किसी भी वर्ड के आगे जब डिस वर्ड लग जाता है तो ये एक नेगेटिव सेंस देने लगता है। नेगेटिव सेंस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये एक विकार है। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे इस विकार को हम कैसे समझें। देखिए, डिस को हमने हटा दिया, फिर देखिए लिखा है फेजिया। तो फेजिया का मतलब हम समझेंगे, इस ये हमसे बोल रहा है कि फेस करना। क्या करना? फेस करना। मान के चलिए दोस्तों, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये ए है और ये बी है। जब दोनों लोग आपस में लड़ेंगे तो ए वाला बी वाले से बोलेगा, तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं है कि तुम मुझे फेस कर लो। क्या कर लो? फेस कर लो। तो भाई, हमें एक बात बताओ, बी वाला ए वाले को फेस कब नहीं कर पाएगा? फेस तब नहीं कर पाएगा जब वी वाला बोलेगा नहीं। तो यानी कि बोलने का मतलब क्या हुआ? मौखिक संबंधी। बोल ना पाना यानी कि चुप रहना। चुप रहने को हम लोग क्या बोलते हैं? मौखिक। तो यानी कि डिसफेजिया किससे संबंधित है? मौखिक संबंधी विकारों से। जरा दोबारा से समझिए। फेजिया को हमने क्या समझा? फेस करना। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को फेस कब नहीं कर पाएगा? जब वो बोलेगा नहीं, यानी कि मौखिक संबंधी विकार। दूसरा देखिए, लिखा है डिसलेक्सिया। हालांकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा DYSLEXIA, डिसलेक्सिया। देखिए, डिस वर्ड को तो हमने हटा दिया, आगे देखिए लिखा हुआ है लेक्सिया। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक स्टूडेंट अपने लाइफ का एक लक्ष्य सेट करता है। क्या सेट करता है? लक्ष्य। देखिए, लेक्सिया से हमने क्या समझ लिया? लक्ष्य। और आप बताइए, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या अपने लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लेंगे? कभी नहीं। यानी कि हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, लेक्सिया से हमने समझा लक्ष्य, और लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। यानी कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने संबंधी विकारों से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है डिसग्राफिया। देखिए, आपको वही काम करना है। स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स यानी कि डिस वाले को आपको इग्नोर करना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? ग्राफिया। देखिए, टीचर्स कभी इमला बोलते हैं तो जब उनको पैराग्राफ चेंज कराना होता है तो टीचर साहब से बोलते हैं पैराग्राफ चेंज करके लिखो। पैराग्राफ चेंज करके क्या करो? लिखो। तो यानी कि पैराग्राफ चेंज करके हमको क्या करना है? लिखना है। तो डिसग्राफिया किससे रिलेटेड हुआ? लिखने से। तो लिखने संबंधी विकारों से। नेक्स्ट देखिए, लिखा है डिसप्रेक्सिया। डिस को हमने हटाया, लिखा है प्रेक्सिया। प्रेक्सिया हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। प्रेक्सिया को हम समझेंगे कि ये लिखा है प्रेशर। क्या लिखा है? प्रेशर। ये रहे आप बढ़िया आराम से, गर्मियों का सीजन है, आप बढ़िया अपने कमरे में लेटे हैं। घर वाले आपको याद दिला रहे हैं, बेटा जी 2 जुलाई आने वाली है। 2 जुलाई को क्या है? यूपी टीईटी का एग्जाम। तो यानी कि घर वाले आपको प्रेशर दे रहे हैं कि बेटा 2 जुलाई का पेपर है, अपने कमरे से बाहर निकलो और स्टडी रूम में जाओ। कहाँ पर जाओ? स्टडी रूम में। स्टडी रूम में आप पढ़ाई करेंगे।
तो आप पे घर वाले क्या बना रहे हैं? प्रेशर। तो किसी भी व्यक्ति को अपने स्थान से हटाना हो तो उस पे क्या बनाना चाहिए? प्रेशर। प्रेशर बनाएंगे तो आप अपना बेडरूम छोड़ के कहाँ पहुंच जाएंगे? स्टडी रूम में। यानी कि आपके शरीर ने गति की है ना, गति के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? गतिक कौशल। गतिक कौशल। तो देखिए, प्रेक्सिया किससे संबंधित हो गया? प्रेक्सिया हो गया प्रेशर से, और प्रेशर पड़ेगा तो किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में गति आ जाएगी, इसीलिए गति के कारण इसको क्या बोलेंगे? गतिक कौशल। अगला देखिए, लिखा हुआ है डिसकैलकुलिया। देखिए, डिस हमने तुरंत हटाया, नीचे लिखा हुआ है कैलकुलिया। कैलकुलिया का सीधा सीधा मामला है कैलकुलेटर। अब आप ही हमको बताइए कैलकुलेटर में होता क्या है? आप बोलेंगे कैलकुलेटर में मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि अगर हम बात करें हिंदी में तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम लोग बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। तो हालांकि ये वाला डिसऑर्डर तो सभी को मालूम है कि डिसकैलकुलिया किससे संबंधित होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस से, यानी कि गणितीय संक्रियाओं से। देखिए अगला डिसऑर्डर लिखा है डिसथीमिया। आपको फिर से वही काम करना है, डिस को हटाना है। आगे देखिए क्या लिखा है? थीमिया। थीमिया। देखिए, हम इसको समझेंगे, थीमिया का मतलब थमना। थमना का मतलब समझ रहे हो? एट योर रेस्ट पोजीशन, कि आप विरामावस्था में हैं। देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल में जब कोई व्यक्ति सीरियस होता है, डॉक्टर क्या कहता है कि अब इनकी सांसें थमने वाली हैं। सांसें क्या हैं? थमने वाली हैं। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि इनका जो नर्वस सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्नायु तंत्र। जब किसी की सांसें थम जाएंगी तो उसका नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो देखिए, थीमिया का मतलब क्या हुआ? थमना। थीमिया का मतलब हुआ थमना, और जब किसी की सांसें थम जाएंगी तो उसका नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा। तो डिसथीमिया किससे रिलेटेड हुआ? नर्वस सिस्टम, यानी कि स्नायु तंत्र से। अगला देखिए लिखा हुआ है डिसमॉर्फिया। आपका पहला काम डिस वर्ड को इग्नोर करना है, आगे देखना है लिखा हुआ है मॉर्फिया। ठीक है, हमें अपना काम समझना है। मॉर्फिया को हम पढ़ेंगे माफिया। क्या पढ़ेंगे? माफिया। यूपी में भाई गवर्नमेंट किसकी है? हमारे योगी जी की। योगी जी साफ साफ कह रहे हैं माफियाओं से, या तो यूपी छोड़ो या तो ये माफियागिरी छोड़ो। अगर माफियागिरी नहीं छोड़ी ना, तो हमारी जो यूपी की पुलिस है वो आपके पैर में गोली मारेगी। आपके पैर में क्या करेगी? गोली मारेगी। तो देखिए, माफिया जब किसी अनैतिक कार्य को अंजाम देने के बाद किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाते हैं, तो माफिया जब सोने की बारी आती है, माफियाओं की, रात में सोते तो होंगे, जब माफिया सोने लगते हैं तो माफियाओं में एक डाउट रहता है, देखना कहीं यूपी पुलिस तो नहीं आ रही है। माफियाओं को किस बात का भ्रम होता है कि अगर यूपी पुलिस आ गई तो हमारे गोली कहाँ पर गलेगी? पैर में। गोली कहाँ पर गलेगी? पैर में। तो देखिए, पैर हमारा एक अंग तो है ही, तो अंगों का भ्रम। माफियाओं को भ्रम किसका होता है? पैर में गोली घलने का। तो यानी कि पैर हमारा देखिए बॉडी पार्ट है ना, तो बॉडी पार्ट को हमने लिख दिया अंगों का, और माफियाओं को क्या लगा रहता है? भ्रम। यानी कि डिसमॉर्फिया किससे रिलेटेड हुआ? अंगों संबंधी भ्रम से। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए धन्यवाद।